हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज केजी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब लोग अच्छे हैं इस कोविड की सिचुएशन में। तो गाइस आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ये जो एक माइक्रोफोन है, ये यूएसबी माइक्रोफोन है और इसका नाम कुछ माओनो AUPM 421 है। तो ये यूएसबी माइक्रोफोन को आज हम लोग रिव्यू करेंगे गाइस। अब जो लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको पता रहेगा कि मैं ये यूज़ करता था, ये कॉलर माइक जो था बोआ का M1, ये मैं आगे भी यूज़ करूँगा, बट ये एक छोटा सा अपग्रेड है पूरे सेटअप में। तो इसे आज हम लोग देखते हैं, इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं और बहुत कुछ अलग अलग जो मैंने सोचा है पूरा वीडियो में वो पूरा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट वीडियो चालू करने से पहले गाइस एज ऑलवेज पहले सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हो तो। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो शेयर करो बाकी लोग तक, और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब गाइस बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हो तो इसके हर एक कंपोनेंट है, उस पर एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सब। तो गाइस सबसे पहले माइक से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा वो माइक गाइस, और इसका क्वालिटी अच्छा है, इसका जो फील है वो भी स्मूथ है और अच्छा खासा बने, रिजिड बिल्ड है इसका एकदम। साथ ही ऊपर आप देख सकते हो गाइस एक नॉब दिया है, ये जो आपको गेन सेट करना है अपना, आप गेन सेट कर सकते हो। ऊपर म्यूट का बटन है और नीचे आपका कनेक्शन आएगा जो USB टाइप B टू टाइप A का कनेक्शन है। जैसे आप कनेक्ट करोगे ये जो ब्लू रिंग है ये ग्लो हो गई है, मतलब माइक ऑन हो चुका है, और उसको टैप करने पर आपका म्यूट हो सकता है या फिर नॉर्मल जो म्यूट से बाहर आएगा, ये उसका फंक्शन है। अब गाइज इसके ऊपर बात करते हैं, ये बेसिकली एक होल्डर है माइक का, तो जिसके ऊपर माइक आपका लगेगा। तो यहाँ आपको जो स्क्रू दिख रहा है वहाँ से आप सेट कर सकते हो क्या एंगल सेट करना है अपने माइक का। साथ ही यहाँ पर दो ऐसे क्लिप जैसे है, जो उसे आप करोगे ना प्रेस, तो आप अभी इसको एक्सपैंड करके इसमें माइक इंसर्ट कर सकते हो। तो इस क्लिप को दोनों को दबा दो गाइस, और साथ में अभी आप इधर माइक डाल सकते हो अपना, और ये ऐसे प्रॉपरली फिट हो जाएगा और एकदम अच्छे से सब रहेगा, ये लूज नहीं है जरा भी। अब आते हैं गाइस इसका जो नीचे का जो पार्ट है जो पूरे सिस्टम को होल्ड करेगा। तो ये अभी मेरा ग्लास है, तो मेरे पास टेबल ऐसा है नहीं, मेरा जो ग्लास है उस पर मैं करता हूँ, तो मैं नीचे एक कुशन लगा रहा हूँ ताकि वो ग्लास खराब ना हो। आपको ऐसे सेट करना है और स्क्रू कर देना है बस, और आपका ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। उसके बाद इधर जो आपका ये स्क्रू है, इसका काम क्या है कि आपका पूरा जो होल्ड आर्म है, आर्म जो इसके ऊपर ये पूरा रेस्ट होने वाला सिस्टम, वो वहाँ पर कनेक्ट होएगा। तो ये बस इंसर्ट कर दीजिए जिस साइड पे आपको सेट करना है और करके स्क्रू कर दीजिए, ये परफेक्टली आपका सेटअप रेडी हो गया है। अब गाइस आर्म की मैं बात करते हैं, तो लास्ट एंड फाइनल, तो ये सबसे मेन है पूरे सेटअप का, बिकॉज इसी पे पूरा आपका रेस्ट होएगा। देख सकते हो कि दो स्प्रिंग का पूरा मेटालिक मैकेनिज्म है इसका। ऊपर एक स्क्रू दिया है जिससे आप जिधर चाहिए सेट कर सकते हो अपना। और ये जो गोल्डन पार्ट है ये आपको दिख रहा है, ये स्क्रू, यहाँ पर आपका जो कप है वो आएगा जिसपे माइक और सब कुछ कनेक्टेड रहेगा। अब जो जैसे कि आप देख सकते हो ये इसका आर्म, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आपको चाहिए इसको मूव करना है, ये आपने मूव करके ऐसा कर दिया, आपको चाहिए कि नहीं ये माइक ऊपर लेके आना है, ये ऐसा सेट कर दिया। आपको चाहिए इसको नीचे लेना है, ये ऐसा सेट कर दिया। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे आपको चाहिए आर्म को आप जो पिवट करके प्रॉपरली सेट कर सकते हो। अब गाइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो अब मेरा जो पहला माइक था M1 माइक, उसमें क्या होता था कि मेरे को मेरे घर के सारे फैन ऑफ करने पड़ते थे क्योंकि नॉइज़ बहुत आता था अगर आप ऐसे उसको स्टिल यूज़ करोगे तो, बैकग्राउंड नॉइज़। अब फिलहाल मेरा फैन 3 के स्पीड पे फुल फास्ट चल रहा है, आई होप इसके अंदर वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। तो अब सबसे मेजर एडवांटेज है इस माइक का कि एक USB माइक है। तो इससे होता क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा कोई कैप्चरिंग डिवाइस नहीं लगता, ऑडियो कैप्चरिंग, डायरेक्ट प्लग करो लैपटॉप में और काम चालू। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है गाइस कि डायरेक्ट, अब मेरा जो DSLR है वो और ये ऑडियो सिंक में, तो वो कैसे करना है आपको नेट पे कई लोगों ने दिखाया है कि कैसे कनेक्ट करते हैं USB को DSLR से। आपको फिर भी डाउट रहा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अब कैसा है गाइस, आपको ये यूज़ करने के लिए लैपटॉप पे कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर DSLR में होगा और फिर आपको ऑडियो सिंक होएगा, तो उसके बिना आप ये कर नहीं पाओगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके अभी ये जो है ये एक USB टू 3.5 mm का कनेक्टर है। तो ऐसा सोच के कि इसमें ये USB कनेक्ट करके डायरेक्ट लगा देंगे DSLR में, तो ऐसा सब मत करना, ये स्टंट ये काम नहीं करेगा। मैंने ये जानबूझ के परचेस किया था, कुछ 360 रुपीज़ का था, मैं इसको रिटर्न कर दूँगा अमेजोन को, ये काम नहीं करने वाला इसमें। तो ये मैं पहले बता के रख रहा हूँ, आपको लैपटॉप के थ्रू ही इसको कनेक्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब गाइज ये माइक कितना अच्छा है म्यूज़िक रिकॉर्डिंग या फिर आप जो गाने बजाओगे या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसके लिए मैं एक्चुअली कीबोर्ड प्ले करता हूँ गाइज। तो मैं एक सॉन्ग है उसका पूरा नहीं, कुछ छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कितना अच्छा इसका क्वालिटी है। तो ओके गाइस, अब ये मैंने अपना केशियो को सेटअप कर दिया है, तो मैं एक छोटा सा एक सॉन्ग आप लोगों को समझ जाएगा वो प्ले कर लूँगा। और ये फिलहाल ये मेरा माइक कनेक्टेड है और मैंने इसको सेंटर में रखा है, यहाँ दोनों स्पीकर है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई कैसा इसका रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था, पहले मैं ये बोया M1 माइक यूज़ करता था, तो अब हम लोग इसको ये माइक से कंपेयर करेंगे। अब ये कोई फेयर कंपैरिजन नहीं है, मैं जानता हूँ ये कुछ 800-900 रुपये का माइक है और ये तो कुछ 4,500-5,000 का है। अब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप स्टेप अप करते हो अपना गेम कॉलर माइक से ऐसे कोई बड़े सेटअप वाले माइक पे जाते हो तो क्या डिफरेंस आता है, कैसा आता है, वो खाली एक रेफरेंस के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज KJ एंड वेलकम टू माय टेक चैनल। तो अभी आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं मोनो का AUPM 421 माइक। जो अभी वॉइस आप लोग सुन रहे हो गाइस रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी USB माइक्रोफोन से हो रहा है। अब इसके बाद जो वॉइस हम लोग सुनेंगे वो होगा बोया M1 का। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज KJ एंड वेलकम टू माय टेक चैनल। तो अब गाइस जो भी ऑडियो आ रहा है वो मेरा बोया M1 माइक से कनेक्टेड है, उससे ऑडियो आ रहा है। ये USB माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं है गाइस। तो इससे आपको एक रेफरेंस आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस है ऑडियो, आपका जो ऑडियो कैप्चरिंग क्वालिटी दोनों माइक में। ओके गाइज, ये होगा कंपैरिजन। अभी जो इसका नॉब है वो मैंने आपको फंक्शन करके बताया नहीं, तो अब मेरा नॉब कुछ 60% पे सेट है। तो मैं इसको कम करूँगा तो आप लोग को जो ऑन स्पॉट इंस्टेंटेनियस दिखेगा डिफरेंस ऑडियो के अंदर। तो अभी मैं इसको धीरे धीरे कम कर रहा हूँ गाइज। तो अभी आपको दिखेगा मैं बोल वही उतना ही लेवल से बोल रहा हूँ, मैंने वॉइस अपना कम या ज़्यादा नहीं किया है, उसी लेवल से मैं बोल रहा हूँ। और ये एकदम कम करते गया, अब नॉब एकदम कम है, एकदम कम। अब मैं बढ़ा रहा हूँ, गेन बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ये एकदम फुल कर दिया मैंने गेन, अब ये गेन एकदम फुल है। तो ये है गाइस उस गेन जो इसका जो नॉब दिया है उसका यूज़। अभी आपको इससे अच्छे से आइडिया आ गया रहेगा। इसके अंदर एक म्यूट बटन था जो मैंने कहा था गाइस, तो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ और मैंने म्यूट बटन देता हूँ तो ऑन करने के बाद वापस मेरा ऑडियो भी आपको पहुंच रहा है। अब गाइस इस माइक के लिए दो और चीज़ दी थी उन्होंने बॉक्स के अंदर। पहले तो ये एक वेंट कप दिया था, इसको आप ऊपर लगा दोगे ऐसे। ठीक है, अगर आपको इधर बाहर बहुत विंड आ रही हो तो उसके लिए काम का है। अभी फिलहाल रूम में तो नहीं है तो ये उसके लिए काम आएगा। मैं जो एक्स्ट्रा जो साउंड होता है बाहर का विंड के थ्रू वगैरह उसको मैं रिकॉर्ड करने के लिए टेरेस पर जाके आपको गाइस एक सैंपल दिखा देता हूँ। सो हेलो गाइस, मैं टेरेस पे अभी फ़िलहाल और इधर हवाएं बहुत चल रही है, तो इससे आप लोग को आइडिया आ गया रहेगा कि ये माइक बाहर अगर आप लोग रिकॉर्ड करते हो बैल्कनी पे या फिर एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में तो कैसे रिकॉर्ड होएगा, वो विंड कैसे ब्लॉक करेगा एंड वॉइस कितना क्लियर आएगा। साथ में इधर सामने ही जस्ट कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चालू है, तो उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा अगर आप ऐसे किसी एनवायरनमेंट में कुछ रिपोर्ट या फिर कुछ बोल रहे हो ब्लॉक करते वक्त तो आपका वॉइस कितना क्लियर आता है बाजू के जो बैकग्राउंड नॉइस से। ठीक है, अब गाइस एक लास्ट चीज़ उन्होंने दी थी साथ में, वो था एक पॉप फिल्टर। अब ये फिल्टर को आप जैसे चाहिए जिस डायरेक्शन में चाहिए यहाँ स्क्रू करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये जो आर्म के ऊपर ये ऐसे सेट हो जाएगा जैसे आपको चाहिए। अब इसका यूज़ क्या है, तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे पफ, तो ये जो बोलते वक्त जो हमारे माउथ से जो एयर आता है वो इसे ब्लॉक कर देगा, तो ये एकदम क्लियर सुनाई देगा आपके रिकॉर्डिंग्स पर। अब गाइज ये तो हो गए सारे इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ। अब जितने कितने अच्छा प्रोडक्ट होने दो कुछ ना कुछ कॉन तो रहता ही है। तो अब वो कॉन्स क्या है एक दो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो ये माइक का जो म्यूट बटन है जो मैंने कहा था, ये एक्चुअली बटन ये कैपेसिटिव टच है। इसका प्रॉब्लम क्या है ना, ये बहुत सेंसिटिव है। जैसे अगर मैंने इसको सपोज ऐसा करने की तो आप देख सकते हो मैं इसको टच करके मूव करने गया था एंगल के लिए और वो गलती से वहाँ टच हो गया और वो म्यूट हो जाता है। तो वो एक मुझे लगा यार प्रॉब्लम है। और एक लास्ट कॉन जो मुझे दिख रहा है गाइज वो कैसा है, अभी ये कनेक्टेड है माइक। ठीक है, अब अगर इसका जो वायर है उसको मैं जरा सा भी मूव करूँगा ना गाइज, ऐसा लगेगा कि ये पूरा हम लोग सिस्टम एक सिलेंडर में और वो एक आवाज़ आएगी पर्टिकुलर। मैं आपको सुना था, आप ध्यान से सुनना। तो ये जो आवाज़ आती है ना गाइज ये बहुत इरिटेटिंग है। अब आप बोलोगे कुछ यार तू इसको हिलाए क्यों रहा है, तो अब अगर मैंने मेरे सेटअप में कभी भी ऐसे चेंजेस लाने की ट्राई की तो भी ये हिलेगा वायर, तुरंत वो साउंड हो जाता है। तो मतलब ये बहुत स्टेडी होना चाहिए। अगर आप कैसे बोलते हो तो कभी ऐसा हो गया हाथ तो वो आवाज़ आ जाता है। तो गाइज ये रहा इन डेप्थ रिव्यू ये मोनो AUPM 421 USB माइक्रोफोन। ये एक प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन है गाइज। इसका कंक्लूजन में गाइज मैं यही बोल सकता हूँ, पहले तो इसका प्राइस जो है अमेजोन पे वो 5,200 रुपये का है। मैंने इसको 4,500 में लिया था और मुझे लगता है इसका एक्चुअल प्राइस 4,500 ही होना चाहिए। तो अगर ये लोग कम करते तो 4,500 में ये रेंज में तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको फिर एकदम अच्छा चाहिए कि उसमें 3.5 mm का कनेक्शन भी हो सब, तो फिर आप लोग को 10-12 हज़ार के रेंज में जाना पड़ेगा। बट आपका बजट है कि नहीं कुछ 5,000 के इसमें ही है और आप ये सोच रहे हो लेने का, तो बिंदास जाओ। ये की क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और आपको ये जो पूरा सेटअप मिल रहा है ये पूरे प्राइस में ये मिलना ही मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं ये सेटअप की बात करूँ तो ये अकेले का आपका खर्चा कुछ 1,000-2,000 आराम से हो जाता है। तो ये सब मिला के जो मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा है।
तो ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा और मैं इसको आगे मेरे चैनल पे यूज़ करता रहूँगा गाइस। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पूरा एक अच्छा आइडिया आ गया रहेगा और आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। पसंद आई है गाइस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एक सपोर्ट कर दो ये चैनल को ताकि हम और आगे बढ़े और प्रोडक्ट आए मेरे चैनल पे और मैं उसको रिव्यू कर सकूं। और अगर आपको गाइस कुछ भी डाउट रहा ना इसका तो कमेंट कर दो, मैं उसको रिप्लाई करके उस आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूंगा। ठीक है गाइस, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।